Now continuing the topic, last is combination of errors. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, और हम ये कंसिडर करते हैं कि सपोज ए एंड बी आर द क्वांटिटीज एंड डेल ए एंड डेल बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स in the measurement of these quantities. So therefore measured value of A किसके इक्वल होगी, यानी मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है वो और प्लस माइनस एरर। जब कोई भी वैल्यू मेजर की जाती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस एरर, यानी कितनी वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ गई या कम आ गई। इसी तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी की अगर बात करते हैं तो बी प्लस माइनस डेल बी के इक्वल आ जाएगी। अब अगर हम इनको ऐड करें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो जेड हमने मान लिया कि इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट बना वो जेड है, तो जेड ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब इनको एरर लिमिट के अंदर अगर लिखें तो जेड हो सकता है जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो z प्लस माइनस डेल जेड में बी ए प्लस बी एक साथ ले लिया और ये दो टर्म एक साथ लिख दी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ये a प्लस बी और z ये दोनों इक्वल हैं तो दीज टू विल बी कैंसिलिंग आउट। तो क्या बचा, डेल z बचा यहाँ पर, और इधर क्या बच रहा है डेल ए प्लस डेल बी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम दो मेजरमेंट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर दो मेजरमेंट को विद एरर्स हम ऐड करते हैं तो उसे ऐड करने पर जो आंसर आता है उसका एब्सोल्यूट एरर उन दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होता है। अब दूसरा केस हम लेते हैं एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़, यानी अगर हम इन दो वैल्यूज़ को माइनस करें तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो रिमेन सेम है। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो z इजिकल टू किसके हो जाएगा a माइनस बी के। फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे z प्लस माइनस इसका एब्सोल्यूट एरर a प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ऑफ a माइनस b प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। इसको सिंप्लीफाई करें तो z प्लस माइनस डेल z में बी रिटन एज a, और यहाँ से आएगा माइनस b, प्लस माइनस विल बी it will be outside the bracket and then we can write del a plus del b। a माइनस b z से कट गया, del z बचा del a प्लस del b। इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक कंक्लूजन निकलता है पहले दोनों पॉइंट से कि अगर हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के किन्हीं दो मेजरमेंट को, जैसे यहाँ पर दो मेजरमेंट हैं, लेंथ को दो बार मेज़र किया गया, मास को दो बार मेज़र किया गया, टाइम या टेम्परेचर को दो बार अगर मेजरमेंट किया गया है, और उन वैल्यूज़ में क्या है, मेजरमेंट वैल्यू में ट्रू वैल्यू भी है और कुछ एरर है दोनों में। अब उन दोनों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है, आंसर के अंदर जो एरर होगा उन दोनों के एरर के सम के बराबर ही होगा, यानी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द two physical quantity is the sum of the absolute error in the individual quantity। यानी कि किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी से बनने वाली थर्ड रिजल्टेंट क्वांटिटी में जो एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज। पहले एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। तो मेजर्ड वैल्यू एर भी वही है जो पहले मैंने लिखा था सेम। अब प्रोडक्ट करना है, यानी z इस बार किसके इक्वल होगा ए बी के। z को क्या लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z, a को a प्लस माइनस डेल a, b को b प्लस माइनस डेल b। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो गई ए बी प्लस माइनस a डेल b प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी, यानी ए की मल्टीप्लाई इन दोनों में करी
फिर डेल ए की मल्टीप्लाई इन दोनों में करी, तो हमारी ये इस तरह से 4 टर्म्स आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया हमारा, इन दोनों में से वी कैन टेक z एज कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। यहाँ पर जो डेल ए और डेल बी है, डेल बी क्योंकि एरर जो है वो एक स्मॉल वैल्यू है इन एनी मेजरमेंट, तो वी कैन नेग्लेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डेल ए डेल बी, यानी दो स्मॉल वैल्यूज़ की प्रोडक्ट जो है बहुत स्मॉल होगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी मेजरमेंट। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची? अब हमारे पास जो टर्म बच रही हैं ये 3 टर्म, इन तीनों में से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1, देन प्लस माइनस, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, बी कॉमन लेने के लिए हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, इस तरह की टर्म बची। अब ए बी जेड के इक्वल है, ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू पहले लिखी जा सकती है, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। अब ये डेल जेड अपॉन जेड क्या है? ये है रिलेटिव एरर, किसके मेजरमेंट में? दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के मेजरमेंट में जो रिजल्टेंट आया। और डेल ए अपॉन ए क्या है? रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी ए फर्स्ट मेजरमेंट। और डेल बी अपॉन बी क्या है? सेकंड मेजरमेंट में रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। अब अगर हम इसे डिवीज़न में आते हैं तो जो z होगा उसे लिखा जाएगा a बाई बी, ए अपॉन बी इन द मेजरमेंट। ये आ गया हमारा डिवीज़न ऑफ द टू क्वांटिटीज़ a बाई बी। तो यहाँ पर z को लिख सकते हैं हम z प्लस माइनस डेल z, a इज़ a प्लस माइनस डेल a, और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल b। अब यहाँ पर a कॉमन अगर ले लें तो 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए बचेगा। यहाँ से अगर b कॉमन लेता हूँ 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी बचेगा। ए अपॉन, और इधर से वी कैन टेक z एज कॉमन, तो इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, और ये हो जाएगा a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी रेज़ टू द पावर -1। मतलब में से न्यूमरेटर साइड लिया है, पावर -1 हो गई। ए अपॉन बी से z कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और ये 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर फार्मूला लगता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये 1 प्लस एन एक्स प्लस हाइयर टर्म्स आती हैं उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं हाइयर टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। भाई यहाँ पर अगर माइनस होता तो इस माइनस से ये प्लस हो जाता, और अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस ही रहेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं देन 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, एंड देन नेगलेक्टिंग द नेक्स्ट टर्म। 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, यानी अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट जो प्रोडक्ट में आया था कि वी आर डिवाइडिंग द टू मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, देन इन द रिजल्टेंट द रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। अगर हम लास्ट पॉइंट लेते हैं एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी, तो हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज z इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n। अगर इसे आगे एक्सपेंड करते हैं तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए रेज़ टू द पावर n। यहाँ से हम z कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, और इधर से हम a की पावर n कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए रेज़ टू द पावर n बचेगा। ए रेज़ टू द पावर n z की ही इक्वल है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिलिंग आउट, ये बचा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, और ये 1 प्लस एक्स की पावर n, ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा फार्मूले से 1 प्लस एन एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं।
1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन डेल ए अपॉन ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर n की गई है तो रिजल्टेंट में जो रिलेटिव एरर होगा वो उस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का n टाइम्स हो जाएगा। यानी द फ्रैक्शनल एरर इन द nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी, और फ्रैक्शनल एरर मीन्स द रिलेटिव एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। So this is completed.